हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्वालिफाइड कोचिंग सेंटर। आई एम एस के सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के पार्ट 1 पढ़े, तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें इनटू का प्रयोग रूल नंबर 1 बता रहा हूं। रूल नंबर 1 जो कि इनटू का प्रयोग लेकर हम चलेंगे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि यूज ऑफ इनटू के प्रयोग हम लोग अच्छे से समझेंगे। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी कि किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कह रहे हैं कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी कि मेढक कुएं में गिर गया। क्या हो जाएगा? मेढक कुएं में गिर गया। इसका प्रीपोजिशन जो है इनटू का प्रयोग है। अब देखते हैं, इसी में दूसरा कह रहे हैं कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। इसमें भी इनटू का प्रयोग है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी यही है, इनटू का प्रयोग, जो कि कह रहा है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। जिससे कह रहे हैं कि मिल्क टर्न्स इनटू कार्ड, इसमें भी इनटू का प्रयोग अवस्था सीधे परिवर्तन हो रहा है कि दूध जो है दही में बदल जाता है। किस में बदलता है? दही में बदलता है। तो सीधा अवस्था के परिवर्तन इसमें हो गया। यहीं 2 में कह रहा है कि वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी जो है किस में परिवर्तन हो जाता है? बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहे हैं इनटू का प्रयोग का, के अर्थ में भी होता है। जैसे कह रहा है कि द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी ये हो जाएगा कि पुलिस निरीक्षक ने की मामले की जांच। पुलिस निरीक्षक ने की मामले की जांच। तो इसमें क्या है? इनटू प्रीपोजिशन है। इसी में दूसरा देखिए, कह रहा है कि डैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, इसमें भी इनटू प्रीपोजिशन है, जो बता रहा है कि उस बूढ़े आदमी को आदमी के चरित्र में अंतर्दृष्ट है। क्या है? अंतर्दृष्ट है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कह रहे कि इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है, जो कि ब्रेक माने होता है तोड़ना, लेकिन इसके आगे इनटू लग गया है, ब्रेक इनटू। तो क्या हो गया? जबरदस्ती प्रवेश करना। जो कि ब्रेक इनटू हो गया, तो ये फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है, फ्रेज जो वाक्य हम लोग बनाते हैं। फिर है डू इनटू, अनुवाद करना। लेट इनटू, अनुमति देना। सी इनटू, विचार करना। टर्न इनटू, अनुवाद करना या बदलना। लुक इनटू, जांच करना। ईट इनटू, नष्ट करना। तो ये जो है वर्ब है, और वर्ब में इनटू का प्रयोग लगने से इसका अर्थ बदल जाता है। तो ये रहा इतना इनटू का प्रयोग। अब हम चलते हैं यूज ऑफ ऑन। यूज ऑफ ऑन, जो कि रूल नंबर 1 में कह रहा है कि ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? पर के अर्थ में, जो कि स्पर्श करता हो उससे। स्थान स्पर्श के बारे में बता रहा है ना, जो कि कह रहे हैं कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि 2 किताबें कहाँ है? टेबल पर है। टेबल के ऊपर है या टेबल पर है, तो स्पर्श कर रहा है। अब आगे दूसरा कह रहा है कि द हेडमास्टर इज सीटिंग ऑन ए व्हील चेयर, यानी कि हेडमास्टर जो है कहाँ बैठे हुए हैं? पहिए वाला चेयर पे बैठे हैं। तो उसमें भी स्पर्श के बात आया। इसमें प्रीपोजिशन क्या हो गया? ऑन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट से पता चलता है कि वीडियो किस तरह के बन रहा है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देते हैं तो जो भी वीडियो बनेगा बहुत जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।